हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 के विषय नैतिक शिक्षा के सप्ताह 12 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है देश प्रेम राष्ट्र प्रतीक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। इन झंडों में से आपने हमारे देश का तिरंगा तो जरूर पहचान लिया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये तिरंगा आखिर क्या है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसी ध्वज से हमारी पूरे विश्व में पहचान है। क्या आप और राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानते हैं। अब बच्चों कहानी छोटे से नंदन की सुनते हैं। नंदन को विद्यालय से पुस्तक मिली थी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ उन्हें उलट पुलट कर देख रहा था। पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर लिखी पंक्तियां वह गुनगुनाने लगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ए नंदन, यह क्या। राष्ट्रगान को इस तरह लेटकर नहीं गाया जाता। राष्ट्रगान को हमेशा सावधान की मुद्रा में खड़े होकर खुले आसमान के नीचे राष्ट्रध्वज के सामने गाया जाता है, नहीं तो इससे हमारे राष्ट्र का अपमान होता है। दीदी ने कहा, कभी भी कहीं भी तुम्हारे कानों में राष्ट्रगान की धुन भी सुनाई पड़ जाए तो तुरंत वहीं ठहरकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना, फिर गान की समाप्ति पर श्रद्धा से शीश झुका देना, दीदी ने बताया। वह क्यों दीदी, नंदन ने पूछा। वह तुम्हारा मातृभूमि को किया गया नमन होगा, दीदी ने बताया। आज शाम को मैं तुम्हारे राष्ट्रीय चिन्हों से संबंधित बातें बताऊंगी, अभी मुझे जाना है। दीदी की बातें सुनकर नंदन की उत्सुकता बढ़ गई। शाम तक का इंतजार करने का सब्र उसमें नहीं था। वह दौड़ा दौड़ा रसोई में माँ के पास गया। माँ, मुझे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताओ ना। अभी बताती हूँ, पर पहले अपनी जेब से नोट तो निकालो। नंदन ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। माँ बताने लगी, देखो नंदन, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो कि वाराणसी के पास सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। गोलाई में बनी इस आकृति में 4 सिंह के मुंह हैं, यानी कि शेर के मुंह हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों इस राष्ट्रीय चिन्ह में, जो एक दूसरे को पीठ दिखाए हुए बने हैं। ये आकृति शक्ति, साहस और जीत का प्रतीक है। इसके साथ ही इसमें नीचे की ओर एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और एक शेर की आकृति बनी हुई है। इसके बीच में अशोक चक्र भी बना हुआ है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसका अर्थ समझते हो नंदन। नहीं, नंदन ने ना में गर्दन हिलाई। इसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तो तुम जानते हो। ऊपर सबसे केसरिया रंग हमारी वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, जो विश्व में शांति का संदेश देता है। राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी पर नीले रंग का यह चक्र बना हुआ है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। यह हमारी प्रगति का सूचक है। हरा रंग हमारी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। खेतों में लहलहाती फसलों का रंग हरा होता है। अब फसलें अच्छी होंगी तो चारों ओर खुशहाली छा जाएगी, समृद्धि फैल जाएगी। नंदन ने सारी बात ध्यान से सुनी। समय हो चुका था, उसे तैयार होकर विद्यालय जाना था। वह विद्यालय के लिए निकला। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यह सारी बातें घूमती रहीं। विद्यालय में प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान गाया गया। आज इस गीत के प्रति उसके मन में असीम श्रद्धा थी। सभी बालक अपनी अपनी कक्षाओं में पहुंचे। नंदन सभी बच्चों को राष्ट्रीय चिन्ह और ध्वज के बारे में बताने लगा। इतने में कक्षा में गुरुजी ने प्रवेश किया। सभी बच्चों ने खड़े होकर गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने उन्हें बैठ जाने को संकेत किया। क्या तुम बता सकते हो नंदन की राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। इस प्रश्न पर पूरी कक्षा मौन हो गई। गुरुजी ने बताया, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने यह गीत 1912 में लिखा तथा इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी सन 1950 में स्वीकार किया गया। तो बच्चों ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसी तरह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में माना जाता है। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। शाम को जब दीदी घर आई तो दीदी ने राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय फूल के बारे में पूछा। नंदन नहीं बता पाया, अभी उसे विद्यालय में इनके बारे में जानना बाकी था। दीदी ने नंदन को बड़े प्यार से बताया कि अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय फूल कमल है। अपने राष्ट्र के महत्व की इतनी सारी रोचक जानकारी पाकर नंदन फूला नहीं समाया। इट मीन्स वह बहुत खुश हो गया। आओ देखें कितना जानते हो आप अपने देश के राष्ट्रीय चिन्हों और प्रतीकों के बारे में। क्या ये सभी हमारे राष्ट्र के चिन्ह हैं। तो बच्चों फर्स्ट पिक्चर में है राष्ट्रीय पशु बाघ। ये है बच्चों
हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ये है बच्चों राष्ट्रीय पुष्प कमल। बच्चों ये है राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये हमारी राजभाषा हिंदी है। बच्चों ये है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़। यह है बच्चों हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ये है राष्ट्रीय चिन्ह जो कि हमारे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये है राष्ट्रीय फल आम। ये है बच्चों डॉल्फिन जो राष्ट्र की जलीय जीव है। नेक्स्ट बच्चों ये है हाथी जो कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर है। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। ये सभी हमारे देश भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक हैं। आओ दिखाएं अपना हस्तकला का कौशल। राष्ट्रीय पक्षी, तो बच्चों राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो आप इस तरीके से मोर हस्तकला कौशल के द्वारा बनाएंगे। यह है बच्चों राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ। आओ करें हथेली से चित्रकला। तो बच्चों ये सभी किससे बनाए गए हैं? हथेली पर रंग लगाकर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल, तो बच्चों हाथ पर पूरे पर कलर लगाएंगे और इस तरीके से आम जो है आम की शेप बन जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। हम सभी अपने देश से प्रेम करते हैं, आओ मिलकर बनाएं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो सभी बच्चे इस तरीके से हमारे जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनकी पिक्चर बनाएंगे। वीडियो लिंक पर क्लिक कर वीडियो देखकर बनाएं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो बच्चों यहाँ पर ये लिंक दी गई है, आपके PDF में जो लिंक दी गई है आप वहाँ पर क्लिक करके इन सभी को देख सकते हैं। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।